सूत जी महाराज कहते हैं योगे द्रोणस्त्र विवलुष्टो न मातुरेदरे नृतः अनुग्रहाद भगवत कृष्ण सात अद्भुत कर्मण। अद्भुत कर्मण, अद्भुत कर्मा जो कौन है? कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। वह परम प्रतापी जो महाराजा परीक्षित जी हैं, और जिस समय ब्राह्मण के साप से उन्होंने डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त कहा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। और उत्सृज्य सर्वता संगम विज्ञाता जित संस्थिति वेया सकेर जहू शिष्यो गंगायाम स्वम कदेवरम। और उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी, गंगा तट पर जाकर और सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग कर दिया। उन राजा परीक्षित ने अपने शरीर का त्याग किया। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते हैं, जो भगवान के लीलामृत कथाओं का रसास्वादन करवाते हैं और उस कथा का जो अमृत पान करते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का जो स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। और तावत कलिंग प्रभवित प्रविष्टो भी सर्वता यावदीशो महानिर्व्याम अभिमन्यव एकराट। और जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यव एकराट, वह अभिमन्यु के नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलियुग का कुछ प्रभाव नहीं था। कलियुग का कोई प्रभाव जो है संसार में नहीं था, इस पृथ्वी पे नहीं था। यस्मिन नहन यर्हेव भगवान ससर्जगाम तदे देहान वृत्तो साव वधर्म प्रभव कली। और वैसे तो क्या कहते हैं कि जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण जो कलयुग है वह आ गया था। और भ्रमर के समान सारग्रही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं। पुण्य कर्म किससे? केवल संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है। कलयुग की बड़ी खासियत है, वो कलयुग का बड़ा महत्व बताते हैं कि अगर आप पुण्य कर्म क्या है? संकल्प मात्र से, अगर आप संकल्प करते हैं तो उस संकल्प मात्र से क्या हो जाता है? तो कार्य पूर्ण हो जाता है। संकल्प मात्र से उस पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है, परंतु पाप कर्म संकल्प मात्र से नहीं होकर के जब तक इस शरीर से न किया जाए तब तक वह पाप कर्म फलदायी नहीं होते हैं। किम्नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भेरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको निस्वर्तते। यह भेड़िए के समान क्या है? बालेषु, बालकों के प्रति सूरवीर और धीर वीर पुरुषों के लिए क्या है? बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने बस में करने के लिए सदा क्या है? सावधान रहता है। और हे सौनक आदि ऋषिगणों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। और भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं में भगवान ने चित्त को मोहने की शक्ति धारण कर रखी है। इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सबका सेवन करना चाहिए। ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं, सूत जीव सम सौम्य शाश्वतीर्विशदं यसः यस्त्वं सससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हिनः कर्मण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्द पादपद्मासनं मधु। हे सूत जी महाराज, और सूत जी महाराज कैसे हैं? बड़ी सौम्य स्वभाव की, सौम्य स्वभाव वाले हे सूत जी, आप युग युग जी, आपकी क्या हो? आयु युग युगांतर हो। और क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा का उज्जवल
कीर्ति का आप श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से क्या है, हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं महाराज। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुतास्यसः। और जो भगवत प्रेमी है, जो भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की तुलना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि भगवान का जो सत्संग है उसे वह स्वर्ग और मोक्ष से भी बढ़ करके है। और फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। हो नाम तृप्येद रसविद कथायाम महत्तमैकांत परायणस्य नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मुरे योगेश्वराय भवपद्ममुख्या। को नाम तृप्येद रसविद कथायाम, कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए और समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय करुणामय गुणों का जो पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़ी बड़ी योगेश्वर भी नहीं पा सके हैं। इस संसार की तो बात ही क्या है, क्योंकि तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमैकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषताम्नो वितनोतु विद्वन्। जो विद्वान है, हे विद्वान, हे सूत जी महाराज, आप भगवान को ही अपने जीवन का क्या मानते, ध्रुव तारा मानते हैं, प्रकाश पुंज मानते हैं। इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों को हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। आप हमें भगवान के चरित्र का श्रवण कराइए। सवै महाभागवता परीक्षित येनापवरदाख्यमदब्रह्मबुद्धिः ज्ञानेन वैयासिकशब्दितेन भेजे कवीन्द्र ध्वजपादमूलम्। और भगवान के जो परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष रूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई होगी। और जो भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा, उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, अमृतमयी लीलाओं का, करुणामयी लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। और भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा ये रस मिलता है, बड़ा प्रेम मिलता है। इसलिए आप हमें भगवान श्री कृष्ण के अमृत कथाओं का, अमृत लीलाओं का वर्णन बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, अहो वयम जन्म वृतोद्यहास्म वृद्धानुवृत्तापि विलोम जाता दोष्कुल्यमादिं विदनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधान योग। वृद्धान वृद्धात विलोम जाता, मैं कैसा हूँ, विलोम जाता, मैं विलोम जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। विलोम जाति अर्थात उच्च वर्ण की माता निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। और सूत जी की जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उन्हें शास्त्रों में क्या है, विलोम जाति का कहा जाता है। तो मैं कैसा हूँ, विलोम जाति में उत्पन्न हूँ। और विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी क्या है, वृद्धानुवृत्तापि, महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। कृतः पुनर्गुणितो नाम तस्य महत्तमैकांत परायणस्य
योऽनंत सत्तर भगवान अनंतो महद्गुणत्वाद्यमनंत माहु। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है महाराज, जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय और भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है और वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण उन्हें क्या कहा गया, अनंत कहा गया है। एतावतालम ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिसायनस्य। वो जो भगवान हैं कैसे हैं, उन भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता है तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। वह भगवान के समान बराबर तक कोई नहीं जा सकता है, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। उनको गुणों की यही विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाली जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, उनको छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रभावित हुआ और वह जल महादेव जी सहित सारी जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में जो त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है महाराज। यत्रानुरक्ता सहसेवधीरा व्रपूज्य देहादिशसंगमूढम् व्रजन्त तत्पारमहं समन्तं यस्मिन्नहिंसोपशमः स्वधर्म। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह ज्ञ आदि के दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना हो और सब ओर से क्या उपशांत हो जाना ही अपना स्वधर्म होता है। अयम हि पृष्ठो रमणो भवद्भ्ये आचक्ष आत्मा वगमूत्र यावन नव पतंत्यात्म समम पतितृणोस तथा समम विष्णु पतिम विपस्थितः। क्योंकि क्या है, आर्यमणु भगवद्वी व सूर्य के समान प्रकाशवान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। और कैसे नभः पतंत्यात्म समम पतत्रिण, जैसे पक्षी अपने सत्य के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार क्या है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और वह जो है सूर्य महाराज आगे शौनक आदि ऋषिगणों को कथा श्रवण कराते हैं कि एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगत श्रांत क्षुदित स्पृशतो वृषम्। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़ी जोर की भूख और प्यास लगी। जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तदा तमाश्रमम् दर्दस मुनिमाशीनम शांतम मिलितलोचनम। और जब उन्हें बड़ी प्यास और बड़ी भूख लगी महाराज, जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, प्रविवेश तमाश्रमम, तब पास ही के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए और उन्होंने देखा कि वह आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि अपने आसन पर बैठे हुए हैं। एक ऋषि अपने आसन पर बैठे हुए हैं और कैसे हैं, प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राणो मनोबुद्धिमुपारतम स्थान त्रयात्तरम प्राप्तम ब्रह्मभूतम विक्रम। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे क्या है, इस संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार उस ब्रह्म रूप तुरीय पद में स्थित थे और उनका शरीर बिखरी हुई चटाओं से कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में इनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उन महाराज परीक्षित जी का गला बड़ा सूख रहा था। और जब राजा ने इधर उधर देखा तो क्या हुआ, अलब्ध तृणभूम्यादिर असम
पदम प्राप्तार्घ्यसु निरतः अवज्ञात मिवात्मानं मन्यमानश्चुकूपः। और जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, अलब्ध तृण भूम्याम, तृण का भी आसन जब उन्हें राजा को नहीं मिला तो किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने को न कहा और न किसी ने जो है उस आश्रम में उनको भूमि पर बैठने के लिए कहा। अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहां से मिलती, तब अपने को अपमानित सामान कर वे क्रोध के वश हो गई और बड़े क्रोध में हे शौनक ऋषिगणों अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रिंगामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्राह्मण मत्सरो मंदिरीवच। और वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए उन्हें एकाएक ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का पहला अवसर था। महाराज परीक्षित जी के जीवन का यह प्रथम अवसर था कि किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया और कोई उनके सामने आंख मूंद करके बैठा हुआ है और वो बड़ी क्रोधित हुए। सतु ब्रह्म ऋषेरं से गता सुमुरंगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोटा निधाय पुरमागमत्। और वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर और ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले गए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे थे तो वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है, यो सोचकर उन्होंने झूठ मूठ क्या है समाधि का ढोंग रचा है। राजा परीक्षित के मन में विचार आने लगे कि उन्होंने क्या है झूठ मूठ में ही जो है अपनी आंखें बंद की, इसलिए उन्होंने उस मरे हुए सर्प को और ऋषि के गले में डाल दिया। और तस्य पुत्रोत तेजस्वी विहरन बालकूर भगई राज्याधम प्रापितम तातम सत्वा तद्रेदमद्रतीत। और उन शमीक मुनि का पुत्र कैसा है, बड़ा तेजस्वी था, वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। और जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, तब वह इस प्रकार से कहने लगा, अहो अधर्म पालाना हीनाम बलभुजामिव स्वामिनघ्यम जगदासानाम द्वारपानाम सुनामिव। हे नरपति कहलाने वाले, उच्छिष्ट भोजी करों के समान संड मुसंड होकर के और कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों की दास होकर भी दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणी छत्र बंधुर द्वारपालो निरूपित सकथम तद्गृहे द्वासा सभांडम भोक्तुमर्हति। और ब्राह्मणों ने छत्रों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रह करके रक्षा करनी चाहिए, घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। और कृष्ण गति भगवती सास युत्पतगामिनाम तद भिन्न सेतुनाद्याहम साथ में पश्यत में बलम। अतएव उन्मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को मैं आज दंड देता हूं, मेरा तपोबल देखो। और इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्य नृसिबालक कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्ज। और अपने साथी बालकों से इस प्रकार कह करके और क्रोध से लाल लाल आंखों वाले ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके और अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलंगारम चोदितो में तद्द्रोहम। और हे कुलंगार परीक्षित, ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसी तक्षक सर्प द्वारा क्या है डस लिया जाएगा। ततो भेत्याश्रमं बालो कले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोधः। और इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह दहाड़ मार के रोने लगा। और विप्रवर हे शौनक आदि ऋषिगणों, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। जब उन्होंने देखा कि गले पे सांप मरा पड़ा है तो उसे उन्होंने फेंक कर अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपराध किया है। उनके इस प्रकार प्रश्न पूछने पर बालक ने सारी वृतांत कह सुनाया
परीक्षित के द्वारा किए गए कर्म को श्रवण कराया और निशम्न सप्तमत दरहम नरेंद्रम सब्राह्मणो नात्मजमभ्यनंदत अहो बताओ महदज्ञ कृतम अल्पीय शीद्रो उरुद्रमोदितः। और ब्रह्मर्षि समीक ने राजा के साथ की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित साथ के योग्य नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया है। तेरी बुद्धि क्या है, अभी भी कच्ची है। नवई नरदीव पराख्यम सम्मात मरहस्य विपक्व बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि कैसी है, विपक्व है, कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रह करके क्या है, प्रजा अपना कल्याण करती है, प्रजा का कल्याण संपादन होता है। और जिस समय अलक्षमाणी नरदेव नामनी रथांगपाणा वयमंगलोक तदा ही चौर प्रचुरो विनंक्ष रक्षमाणु विवरूथ वत्सनात्। और जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे। आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही क्या है, लोगों का नाश हो जाएगा। और राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री और धन संपत्ति की भी लूट कर लेते हैं। उस समय क्या है, मनुष्यों का वर्णाश्रम आचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ लोभ और काम के वासना के विविध होकर के लोग कुत्तों और बंदरों के समान क्या हो जाते हैं, वर्ण संकर होने लग जाते हैं। धर्मपालो नरपति सतो सम्राट बृहत्श्रव साक्षान महाभागवतो राजर सिरहयमे दया। और जो सम्राट परीक्षित हैं वह तो बड़ी ही क्या है, यशस्वी हैं, परम सुंदर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। और वही राजसी भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमारे आश्रम पर आए थे। तो शाप के युद्ध कदाचित नहीं थे पुत्र। और अपापेशु प्रभृत्येषु बालेना पक्व बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तमर्हति। और इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का क्या किया है, अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा इसको क्षमा करें। तिरस्कृता विप्रलब्धा शक्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभुवोपि है। और भगवान के भक्तों में ये बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए गए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते हैं। इति पुत्र कृताघ्येन सोनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघम तदचिन्तयत्। और महामुनि जो शमीक को पुत्र के बड़े अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ, राजा परीक्षित ने उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता। प्रायशः साधवो लोके परेर्गुंधीषु योजित न व्यथन्ते न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रय। क्योंकि इस जगत में जो महात्मा लोग हैं उनका स्वभाव कैसा होता है कि वह दूसरे लोगों के सुख दुख आदि में द्वंद्वों में डाल देते हैं। वे प्राय हर्षित और व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा क्या है, परे है। उन महात्माओं को किसी के सुख दुख से कोई अभिप्राय नहीं होता है। इसलिए क्या है, वह महात्मा जन किसी का प्रत्युत्तर नहीं करते हैं। इसलिए इस संसार में क्या है, महात्मा स्वरूप बनना चाहिए, भगवान के स्वरूपवत बनना चाहिए। जो पापी पुरुष हैं वह आपके प्रति निरंतर क्या करेंगे, कुठाराघात करेंगे, लेकिन अनेक प्रकार के आपके साथ गाली गलौज इत्यादि करेंगे। लेकिन जो महात्मा जन होते हैं वह उनका प्रत्युत्तर कभी नहीं देते, कभी भी उनका प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। इसी प्रकार से समीक जी महाराज जी ने अपने पुत्र को तिरस्कृत किया है, किंतु जो है उसको दंड नहीं दिया।